अब हम देखते हैं बिल जनरेट या टैक्स इनवॉइसेस, परफॉर्मा इनवॉइसेस, रफ एस्टिमेटेड या फिर परचेज ऑर्डर कैसे जनरेट किया जाए, क्योंकि इन सभी का जनरेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम बिल जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम बिल जनरेट करने पे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ हमारा बिल नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ठीक है, इसे हम मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। डेट हम अपना चुन सकते हैं। अब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये भी कंप्लीट ब्लैंक है। अब हम यहाँ गौर करेंगे, ये यहाँ पे ब्लू मार्किंग है। ब्लू मार्किंग का मतलब होता है ये हमारा पहले से ही सेलेक्टेड है। अगर ये सेलेक्टेड नहीं है तो हम यहाँ रफ बटन, रिफ्रेश बटन को क्लिक करके ला सकते हैं। अब एरो की मदद से हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं तो माउस की मदद से हम इसे डायरेक्ट क्लिक करके सेव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम टैब हिट करेंगे, ना कि इंटर। टैब हिट करते हैं तो टैब हिट करेंगे तो हमारा अब आता है बिल डेट। और यहाँ अब हम गौर करेंगे कि यहाँ सिलेक्शन बोल्ड पिंकिश रेड कलर से सेलेक्ट हो गया, मतलब यह हमें बताता है कि हम अभी किस एग्जैक्ट फील्ड पर हैं। अब हम यहाँ अगर आज का डेट सेलेक्ट करना है तो इंटर जस्ट हिट करेंगे, और नहीं तो फिर हम यहाँ मैनुअली माउस के थ्रू हम यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे। तो हम आज का डेट देने के लिए और इंटर हिट करते हैं। ठीक है, देन अब हम टैब हिट करेंगे तो आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन मोड में, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ किया हुआ है। डेट ऑफ सप्लाई, जो भी सप्लाई हम देना चाहे दे सकते हैं, और आज का देने के लिए इंटर हिट कर देंगे। देन हम रेफरेंस बिल आईडी पे आएंगे। जो इनवाइस की हम एंट्री कर रहे हैं, जो हमें डीलर से मिली है, उसका जो इनवाइस नंबर होगा हम वो यहाँ डालते हैं। यहाँ हम कोई भी नंबर डालते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं 55555 कुछ भी। ठीक है, देन फिर हम अगेन टैब हिट करेंगे तो हम आ जाते हैं वेंडर को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ डाउन माउस की दाबेंगे, या फिर अगर हमें कस्टमर का नाम याद है तो हम वहाँ पे टाइप करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा सिर्फ वही यहाँ इस डिटेल पे दिखेगा। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा ये इनवॉइस वेंडर आईडी के साथ वेंडर का नाम शो कर रहा है। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और टैब हिट करेंगे। रिमेंबर, हम हमेशा टैब हिट करते हैं। टैब हिट करेंगे, 1 सेकेंड लेता होगा टाइम। उसके बाद यहाँ सेलर, शॉप, स्टैंड, मतलब नेम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, वे सब ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है, और हमारा कर्सर चला जाता है क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रोडक्ट पे। मतलब जो प्रोडक्ट पहले से सिस्टम में इंटर किया हुआ है उसे सेलेक्ट करने के लिए हम इस पर एंट्री कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ नाम दाबेंगे, नाम इंटर करेंगे, तो वो हमारा पहले से इंटर किया हुआ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। तो अब हम यहाँ करते हैं +SC, एस नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, +1 0 या 1। यहाँ देखेंगे तो 1 था, यहाँ भी 1 था, इसलिए उसने सभी इस प्रोडक्ट को ले लिया +1 करके जहाँ भी था। अब हम इसमें किसी एक को भी सेलेक्ट करके टैब हिट करते हैं। टैब हिट करेंगे, इंटर नहीं हिट करेंगे। जैसे ही टैब हिट करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लोड हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ सेलेक्टेड है प्रोडक्ट नेम। यहाँ भी हम चाहें तो प्रोडक्ट नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्टिव सिर्फ इसी बिल का पे होगा, अगले बिल पे नहीं होगा। तो हम इस पर टैब हिट करते हैं क्योंकि ये प्री पॉपुलेटेड है। टैब हिट करेंगे, क्वांटिटी इंटर करेंगे, 15 पीस मुझे सेंड करना था। फिर टैब हिट करेंगे तो रेट ऑटो पॉपुलेटेड है, ही पहले से आया हुआ है। फिर हम अमाउंट पे जाते हैं, जैसे ही हम टैब मार के उस पर जाते हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है जो 1800 लिखा है। फिर डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट अगर हमें नहीं देना है तो जस्ट टैब हिट करके एस्केप मारेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आएगा। और ये भी टैक्सेबल वैल्यू अगर आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके अपेयर नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं कराते हैं, तो आपका आगे CGST, GGST और IGST कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पे ही टैक्स लगता है। हम टैब हिट करते हैं, जैसे ही हम CGST पे आते हैं तो CGST और SGST दोनों एक साथ लगता है इसीलिए दोनों में इक्वली अमाउंट में टैक्सेशन डिवाइड होकर कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, हम टैब हिट करेंगे। अगर हमको CGST और SGST ही फिल करना है तो हम टैब करते हुए इस बॉक्स पे आएंगे, इस छोटे बॉक्स पे, ये यहाँ जो बॉक्स है, ये देखिए ये बॉक्स। ठीक है, नहीं अगर हमें IGST करना है और CGST नहीं, तो हम यहाँ जस्ट यहाँ IGST के रेट इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ CGST और IGST SGST हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं यहाँ से।
क्योंकि आईजीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, वो कंप्लीट आईजीएसटी ही लगता है और यही हमारा जीएसटी हो जाता है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखेंगे कि 12 नंबर ये हमारा 12% का जो कोटेशन वो सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ टैब देंगे तो ये चला जाएगा आईजीएसटी अमाउंट पे। फिर से एक टैब मारेंगे उस छोटे से बॉक्स पे आने के लिए, जैसे ही उस पर जाएंगे हमारा सेव हो जाएगा इस तरह से। देखिए मैंने टैब हिट किया और ये देखिए सेव हो गया, सेव होके नीचे आ गया और यहाँ आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि टैक्स बिफोर अमाउंट जो है, टैक्स के बिफोर वाला जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आ जाता है। सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जीरो शो कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे इंटर नहीं किया है। देन आईजीएसटी अमाउंट आ जाता है जो यहाँ 216 रुपीज़ है। फिर टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है सीजीएसटी, आईजीएसटी और ये एसजीएसटी सारे इंक्लूडेड होके। उसके बाद फिर हो गया टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स, टैक्सेशन के बाद जो मैं तो 1800 प्लस 216 इक्वल टू 2016 रुपीज़। राउंड ऑफ हो गया क्योंकि हमारा राउंड ऑफ के लिए यहाँ कोई भी अमाउंट वैल्यू यहाँ अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ये राउंड ऑफ भी सेम हुआ है। उसके बाद ये अमाउंट यहाँ पे वर्ड्स में आ जाता है। अब अगर हमें कोई प्रोडक्ट बिल का नया इंटर करना है तो हम डायरेक्ट कहीं नहीं जाके यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस बॉक्स पे जो क्लिक है टू सेलेक्ट प्रोडक्ट के नीचे है, यहाँ पे बिना ऑटो पॉपुलेटेड सेलेक्ट किए हुए हमें पूरा मैनुअली फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई भी फिर हम बना फिल करके देखते हैं। सैमसंग A9 प्रो, एक मैंने कोई भी प्रोडक्ट का नाम दिया, उसका रजिस्ट्रेशन कोड मैं भर देता हूँ जो कुछ भी हो सकता है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है जो मैं अभी इंटर कर रहा हूँ। UOM मैं इसका टाइप कर देता हूँ बॉक्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी मैं 5 पीस कर देता हूँ कि मैं ये भी 5 पीस इसे इंटर कर रहा हूँ सिस्टम में। रेट में चाहेंगे, रेट में इसका 10,000 फिक्स कर देता हूँ या 1,000। तो ये हमारा हो जाता है अमाउंट। टैब हिट करने पे अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद हम टैब हिट करते हैं, डिस्काउंट पे जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अगर हमें नहीं देना है तो फिर हम टैब हिट करेंगे, वो आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। अब आते हैं हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्री पॉपुलेटेड ना होने के कारण ये हमारा कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि हम नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब हम नया प्रोडक्ट कर रहे हैं क्रिएट तो उसे हमें टैक्सेबल वैल्यू भी बताना होगा। अब मान लेते हैं कि इस मोबाइल पे 18% है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी में आपस में ये डिवाइड हो जाता है। तो अब अगर 18% हमारा सीजीएसटी लगने वाला है इस प्रोडक्ट पर तो सीजीएसटी 9% हम लिखेंगे, टैब हिट करेंगे, फिर टैब हिट करेंगे एसजीएसटी के लिए और वहाँ भी 9% हिट करेंगे। तो ये टोटल जीएसटी हो जाएगा हमारा 18% का। हम इसमें आईजीएसटी इंटर नहीं करते हैं तो हम जस्ट टैब हिट करते जाते हैं और उस छोटे बॉक्स पे जाके भी टैब हिट करते हैं तो ये सेव हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है सैमसंग A9 प्रो, जो हमने HSN कोड दिया, उसका UOM दिया, क्वांटिटी दिया, प्राइस दिया, सब कुछ हो गया इंटर। अब अगर फिर से अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें कि ये हमारा इंटर हुआ कि नहीं तो हम ये ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड में जाएंगे तो हम यहाँ गौर करेंगे हमने सिर्फ 5 पीस का ऑर्डर दिया है, एंट्री लिया है। यहाँ पे हम यहाँ इंटर करते हैं सैमसंग, तो ये देखिए हमारा आ जाता है सैमसंग A9 प्रो। टैब हिट करेंगे, अब उसका डिटेल आ गया। हमने SGST CGST 18% GST के हिसाब से दिया था, सारा कुछ इसने अपलोड कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा CGST IGST और सब कुछ कैलकुलेटेड है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ GST भी कैलकुलेटेड है, राउंड अप सब रेडी है। अब हम यहाँ बैंक डिटेल देते हैं। अगर बैंक डिटेल नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, टर्म कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, जो आप देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे जनरेट बिल पे। अगर अब एक यहाँ पे क्लॉज है, अगर हम जनरेट बिल क्लिक नहीं करते हैं और ये प्रोडक्ट फिल, ये सारा डिटेल फिल करने के बाद अगर हम कहीं भी जाते हैं रिपोर्ट्स या कहीं भी, फिर वापस अगर हम बिल पे जाएंगे तो ये हमारा प्री पॉपुलेटेड पहले से ही मिलेगा। अगर हम यहाँ से लिस्ट को भी देखेंगे तो यहाँ हमें गौर करेंगे कि जो भी बिल हमारा सेव नहीं होता है, जिसे हमने जनरेट नहीं किया है, वहाँ रुपीज़ जो है कुछ नहीं होता है, सिर्फ रुपये का सिंबल आता है। इसका मतलब कि हम एक अनसेव्ड बिल को देख रहे हैं।
इसे सेव करने के लिए या जनरेट करने के लिए हम ऐड न्यू में जाएंगे तो हमारा वो लोडेड दिखेगा। और अगर हम इसे रिमूव कर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट डिलीट मार देंगे, डिलीट बिल डिटेल। हम यहाँ जाते हैं, जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारा अनसेव बिल था, मैंने जनरेट किया। अब देखेंगे हम यहाँ कि अब यहाँ अमाउंट का रुपया आ गया, मतलब ये बिल जनरेट हो गया है। अब जब हम यहाँ से न्यू करेंगे तो वो सारा डिटेल नहीं आएगा, देखिए पूरा ब्लैंक डिटेल है। इसी प्रकार हम ओवर एंड ओवर बार बार नया बिल का एंट्री करेंगे और वो सीरियली जनरेट करता चला जाएगा।